हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का पैर एकेडमी में। बेटा, जैसे कि हमने अनाउंस किया था कि आज हम एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आप लोग बेटा एमएससी प्रीवियस में बढ़िया मेहनत के साथ, बढ़िया आपका लक भी रहा कि पिछले 2-3 सेशन से यूनिवर्सिटीज़ ने भी सिलेबस में कटौती करते हुए 50% की और एग्ज़ाम लिए, तो आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ थी और बढ़िया आप लोगों का मेहनत रहा ताकि आप लोगों ने बढ़िया परसेंटेज गेन किए। बढ़िया परसेंटेज सबकी बनी है, तो इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप इसी वे को कंटिन्यू रखते हुए एमएससी फाइनल में बढ़िया से मेहनत करेंगे और से ज़्यादा से बेटर आप करके दिखाएंगे। बेटा, बात करते हैं अपन पेपर वगैरह की, ये बातें सारी करते रहेंगे क्योंकि पैटर्न वगैरह सब पता है आप लोगों को कि पेपर कैसे आना है, कितने नंबर का आएगा, क्या मॉड्यूल है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखें कि पिछले जो 2-3 सेशन अपने निकले हैं यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बढ़िया अपॉर्चुनिटीज रही आपके पास कि आप लोग बढ़िया परसेंटेज उसमें कम मेहनत के साथ बढ़िया परसेंटेज बना पाए, है ना। लेकिन नॉलेज के हिसाब से तो वो चीजें ठीक नहीं थी ना। अरे यहाँ तो हम पूरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के दिमाग में लग जाती है कि जब 50% में काम कंप्लीट कर पा रहा हूं, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, तो मैं क्यों पूरा 100% पढ़ूं। ये कहीं ना कहीं तो अपने दिमाग में क्लिक करी जाती है, नहीं कर जाती क्या बताओ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे दिमाग में क्लिक करी जाएगी और हम उस चीज को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि नॉलेज के हिसाब से तो ठीक नहीं है। समझ में आई बात। लेकिन बेटा, अब जो टाइम बीत गया वो बीत गया। अब आगामी जो एग्जाम होने हैं यूनिवर्सिटी के, वो फुल लेंथ पेपर के साथ होंगे। ठीक है, आप लोगों ने जैसे किसी का कंटिन्यूशन में है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सेकंड ईयर में ये मैं मानता हूं कि आप लोगों के 50% सिलेबस के साथ एग्जाम हुआ, थर्ड ईयर में 50% से हो गया और प्रीवियस में हो गया। तो वही लत लगी हुई है, लेकिन अब ये लत आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होंगे वो फुल लेंथ सिलेबस के साथ होंगे और बढ़िया क्वालिटी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। क्योंकि अब जो नॉलेज है आपका, उसका निचोड़ अभी ही लिया जाएगा। मास्टर डिग्रीज का मतलब आपका स्पेशलाइजेशन हो गया उस सब्जेक्ट के प्रति, है ना। तो आपने सब्जेक्ट कितना सीखा है, कितना आपको नॉलेज है, के बारे में तो आप लोगों को जोड़ लिया जाना चाहिए यूनिवर्सिटी के द्वारा, और लेगी यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए बिल्कुल एक्टिव हो जाइए और आज से अभी से आपको एक्टिव होकर के पढ़ाई करनी, तब जाके आप इससे बेटर कर पाएंगे। क्योंकि पहले बात अलग थी, अब फुल लेंथ पेपर के साथ होगा तो बेटा आपको थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब पेपर्स पे आते हैं। तो ठीक है, आप सभी समझदार हैं, अब पढ़ाई करेंगे। अब देखिए कि प्रीवियस में जैसे अपन मोस्टली यूनिवर्सिटीज की बात करें कि मैन अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावती यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी हो गई, मत्स्य यूनिवर्सिटी है, और जो भी यूनिवर्सिटीज है राजस्थान की और भी, उन यूनिवर्सिटीज की अपन बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस में क्या था कि 5 पेपर कंपल्सरी, सारे पेपर 100 उसमें कोई किसी तरह का आपके पास ऑप्शन नहीं था। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप नॉन कॉलेज कर, कोई फर्क नहीं था उन सब में, सभी को वही 5 पेपर आपको देने थे। लेकिन बेटा यहां पर फाइनल में आप लोगों के पास 2 कंपल्सरी पेपर हो, 2 कंपल्सरी पेपर और 3 पेपर ऑप्शनल होंगे। मतलब पेपर वही पढ़ने,
पेपर वही पढ़ने हैं 5, लेकिन 2 कंपलसरी, तो सबके लिए सेम है, और 3 ऑप्शनल। क्योंकि कॉलेजेस में बात करें अपन, गवर्नमेंट कॉलेज में है तो ज्यादा ऑप्शन भी मिल जाते हैं, लेकिन कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर फिक्स भी कर रखा है, ये 3 पेपर ऑप्शन में आपको लेने ही पड़ेंगे। तो तुम्हारे लिए तो क्या हो गए, प्राइवेट कॉलेज से रेगुलर डिग्री ले रहे हैं, वहां कुछ जगह पेपर्स फिक्स भी कर रखे हैं। यही आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। यही पेपर मतलब आपके लिए वो 5 पेपर कंपलसरी हो गए, और नॉन कॉलेजेट है वो बच्चे फ्री है बिल्कुल 3 पेपर चूज करने के लिए। लेकिन अधिकतर चाहे नॉन कॉलेजेट हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे भाई गवर्नमेंट कॉलेज में है, वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं 95% उनके पेपर सिलेक्शन क्या होते हैं, पेपर है कुछ इंपॉर्टेंट है फर्दर एजुकेशन के लिए, नेट के एग्जाम के लिए अपन बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपन बात करें, वहां के लिए वो पेपर्स क्या है, इंपॉर्टेंट। तो अधिकतर का सिलेक्शन वही रहता है, और वही पेपर अपन यहाँ पर डिस्कस करें। क्लियर। तो सबसे पहले पेपर चूज करने से पहले जो प्राइवेट कॉलेजेस में है स्टूडेंट्स, वो अपने कॉलेजेस में भी पता कर लेना, ठीक है। अपने कॉलेजेस में भी पता कर लेंगे कि वहां कौन सा ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन नहीं, और मोस्टली जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनमें से आपके हर एक कॉलेज में मिल जाएंगे पेपर। क्लियर बात। चलो, तो पेपर्स के बारे में बात करते हैं। कंपल्सरी पेपर, 2 पेपर कंपल्सरी बताए मैंने। कंपल्सरी पेपर्स लिखते हैं हमें एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं अपन, मैथमेटिक्स एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। कंपल्सरी पेपर्स, कंपल्सरी पेपर्स, कंपल्सरी पेपर्स में बेटा पहला जो पेपर आता है आपका वो आता है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। इसको मोस्टली बच्चों ने नाम सुना होगा, फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस उससे रिलेटेड बुक्स का नाम है, ठीक है। और पेपर का नाम जो है वो है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। तो एनालिसिस एंड एडवांस एडवांस कैलकुलस, ये आपका फर्स्ट कंपल्सरी पेपर, और फर्स्ट कंपल्सरी पेपर और पेपर नंबर फर्स्ट, ठीक है। पेपर नंबर सेकेंड फ्लूइड डायनेमिक्स, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ये 2 पेपर्स जो है बेटा आपके वो कंपल्सरी है, चाहे आप नॉन कॉलेजेट हैं चाहे आप रेगुलर हैं, सबके लिए ये 2 पेपर्स क्या है, कंपल्सरी। अब 3 पेपर जो ऑप्शनल हैं उनकी अपन बात करते हैं, ठीक है। करो बात। ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर्स, ऑप्शनल पेपर्स की बात करें बेटा, ऑप्शनल पेपर में जो पहला पेपर आता है जो अपन यहां पर बात कर रहे हैं, और 99% स्टूडेंट्स पेपर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पेपर हायर एजुकेशन के हिसाब से चाहे नेट की प्रिपरेशन के हिसाब से वो पेपर इंपॉर्टेंट है। तो हम भी ये सजेस्ट करते हैं कि वो पेपर अधिकतर बच्चे सिलेक्ट करें, ठीक है। क्या है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स एंड इंटीग्रल इक्वेशंस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन। दूसरा पेपर आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ी हुई बेटा, ग्रेजुएशन में पढ़ी थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, यहां पर आप उसका एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे,
एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो भी अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चेक कर, ठीक है, एडवांस न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। दूसरा ऑप्शनल पेपर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। और चौथा अपन यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग एमपी, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर इंस्पायर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके पास क्या होंगे, ऑप्शनल में 4 पेपर होंगे, उसमें से कोई भी 3 आप चूज, समझ में आ गई बात। यहां पर ऑप्शनल के नाम पर अपन कितने पेपर्स कराएंगे, 4 पेपर्स, समझ में आ गई बात। कि चारों पेपर्स में से आप कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कोई भी कॉलेज में इसके अलावा कोई पेपर होगा, और फिर भी होता है बेटा वो अपन नहीं कर पाए। ऑप्शनल में अपन यही पे, नॉन कॉलेजेड जो स्टूडेंट्स है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत सारे पेपर, कोई भी पेपर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी अधिकतर में बहुत सारे ऑप्शन, और प्राइवेट जो कॉलेजेस है में भी इनमें से ही पेपर होते हैं अधिकतर कॉलेजेस में। कोई अलग ही हो, कोई अपवाद तो बहुत सारे हैं, कोई अलग ही हो, ठीक है, तो वो पेपर अपन नहीं करा पाएंगे। ये 4 पेपर अपन ऑप्शनल में और 2 कंपलसरी। पेपर्स के नाम लिख लेंगे सभी, नाम लिख लो। अब आते हैं रिलेट, तो सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन सी ली थी, जेपीएच। तो आपको सभी बुक जेपीएच के लिए जयपुर पब्लिशिंग हाउस के, जयपुर पब्लिशिंग हाउस जेपीएच पब्लिकेशन आपको लेनी है, जेपीएच सारी बुक्स। पेपर का पैटर्न, पेपर का पैटर्न, हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, 5 पेपर हैं, 2 कंपलसरी और 2 कंपलसरी और 3 क्या हो जाएंगे, सॉरी, इनमें से कोई भी 3 क्या होंगे ऑप्शनल। 5 पेपर, हर एक पेपर 100 मार्क्स का, और पेपर का पैटर्न पता ही है कि हर एक पेपर का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है, 5 यूनिट्स में डिवाइड है। हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, और उसमें से एक अटेम्प्ट, हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसमें से कितना अटेम्प्ट करना है बेटा, एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। क्लियर बात। तो पैटर्न वेटर्न तो क्योंकि प्रीवियस का एग्जाम देके आए हैं तो सबको पता है, हालांकि वो चीज अलग है कि आपने 50% सिलेबस के साथ दिया और की बाध्यता भी नहीं थी, लेकिन यहां ध्यान रखना, बात करता हूं यूनिट पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट जैसे अपन बात करें ऐसे आएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर, कितने कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 20 मार्क्स के, ये दोनों दोनों में से एक करना है। समझ में आई मेरी बात। अब हो सकता है कि क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो,
ए और बी। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस भी दो पार्ट में डिवाइड। पहले तो क्या था, आपके पास ऑप्शन था कि कहीं से कैसे भी आपको 50 नंबर का अटेम्प्ट करना, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि इन दोनों क्वेश्चंस में से अगर आपने इसको टच कर लिया, को टच कर लिया, तो इसी का ही बी पार्ट करना, मतलब इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। आप इस पे नहीं जा सकते, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। साल से कंटिन्यूशन में 3 सेशन से आपकी हैबिट बनी हुई है ना, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ कर लो, वो हैबिट अब नहीं रखनी है। सब कुछ सही रहा तो सब कुछ मालिक की दया से सब बढ़िया चल रहा है, तो यही स्थिति रहेगी तो फुल लेंथ पेपर के साथ आपका एग्जाम ना है, ये आप निश्चित मान के चलिए। क्लियर? चलो, ऐसे यूनिट नंबर सेकंड में आएंगे, दो क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में से एक करना है, मतलब हर एक यूनिट में से आपको दो में से एक ही क्वेश्चन करना है। पांचों यूनिट्स को आपको टच करना ही है, पांचों यूनिट्स को आपको टच करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये तो पेपर का पैटर्न हो गया हमारा, पेपर्स के नाम हो गए कि हम यहाँ पर टोटल 6 पेपर्स कराएंगे, तो कोई आपको 5 पढ़ना है, तो कंपलसरी 3 ऑप्शनल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कौन सा पेपर अपन शुरू स्टार्ट करेंगे। अपन पेपर जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वो है फंक्शन एनालिसिस वाला, एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा था, अरे थ्योरेटिकल पेपर था प्योर मैथमेटिक्स का। रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी पढ़ा था का पेपर, ठीक है, इसी तरह का पेपर ये होगा। ग्रेजुएशन में मीट्रिक स्पेस पढ़ा था, दूरिक समझती, समझती मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस आप यहां भी पढ़ोगे एडवांस फॉर्म में, ठीक है, अब भी वो मीट्रिक स्पेस आप पढ़ेंगे एडवांस फॉर्म में। ठीक है, नॉर्म फंक्शन पढ़ा था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, अरे नॉर्म फंक्शन, इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा था हमने, वहां पर नॉर्म फंक्शन पढ़ा था। यहां पर हम नॉर्म लीनियर स्पेस पढ़ेंगे, तो लीनियर स्पेस होता है नॉर्म लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस, और नॉर्म लीनियर स्पेस कब होगा के लिए कंडीशन, तो सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। और जैसे इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा था आपने, वैसे यहाँ पर अपन हिल्बर्ट स्पेस एक पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें मतलब क्या, थ्योरेटिकल पेपर प्योर मैथमेटिक्स का थ्योरम्स, थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया पेपर है, और अच्छा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे आराम से टाइम देते हुए, और उसके साथ ऐसे ही 5-7 दिन अपनी क्लास होगी, उसके साथ एक पेपर ऑप्शनल पेपर में से कोई भी अपन चालू कर, ठीक है, ऑप्शनल पेपर में से मोस्ट प्रोबेबली ये ITI वाला जो पेपर है, ये स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की ये जो इंटीग्रल इक्वेशन वाला पार्ट है, ये आपके नेट के एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी आता है। तो 5-7 दिन ये वाला पेपर भी चालू कर देंगे। ठीक है, फिलहाल 5-7 दिन अपन पेपर नंबर फर्स्ट एनालिसिस एंड एडवांस, ठीक है, अपने आगे बात पूरा स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, और अपने जो साथी है तो अभी सो रहे हैं तो भी जगा दीजिए, तो भी जगा देंगे कि अब हमें पढ़ना है और पढ़ना ही है, कि वैसे भी पढ़ना है बेटा, मास्टर डिग्री क्यों कर रहे हैं हम, नॉलेज के लिए तो कर रहे हैं। डिग्री तो चलो जैसे तैसे मिल भी जाएगी, लेकिन डिग्री लेकर के क्या हो जाए, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, किसी को नेट का एग्जाम देना है, या किसी को जैसे स्कूल लेक्चरशिप में जानी है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह का, तो टेस्ट तो होना चाहिए ना। पढ़ना तो कुल मिला के है, आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए आज से ही अच्छे से तैयार होकर पढ़ें। ठीक है भाई, तो आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, जितने भी अपने साथी हैं उन सबको आप इन्फॉर्म कर देंगे कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में अपन तो अपना पेपर है पेपर नंबर फर्स्ट कंपलसरी पेपर यूनिट नंबर फर्स्ट चालू, ठीक है, 6 पेज की सब
लेंगे और बढ़िया तरीके से एक एक थ्योरम अच्छे से समझते हुए अपन आगे बढ़े। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।